नमस्ते दोस्तों, पुस्तक रीडर्स में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग में हर दिन 60,000 से भी ज्यादा विचार आते हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि उनमें से ज्यादातर लगभग 80% तक नकारात्मक या दोहराव वाले होते हैं। सोचिए, अगर इन विचारों की दिशा थोड़ी सी बदल दी जाए तो आपकी जिंदगी में कितना बड़ा फर्क आ सकता है। यह सिर्फ सोचने की बात नहीं, ये एक सच्चाई है जिसे दुनिया के सबसे सफल लोगों ने समझा और अपनाया है। आज हम एक ऐसी ही किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके सोचने के तरीके को बदलकर आपकी पर्सनल पावर को जगाने का राज खोलती है। किताब का नाम है माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग, हाउ टू ब्रिंग पर्सनल पावर टू एवरीथिंग यू डू और इसके लेखक हैं मार्क मिनर्विनी। अब आप सोच रहे होंगे कि मार्क मिनर्विनी, जो स्टॉक मार्केट के जादूगर माने जाते हैं, उन्होंने माइंडसेट पर किताब क्यों लिखी। देखिए, उन्होंने अपने लंबे करियर में हजारों लोगों को देखा। कुछ लोग बहुत टैलेंटेड थे, उनके पास सारी जानकारी थी, लेकिन फिर भी वे सफल नहीं हो पाए। वहीं कुछ साधारण दिखने वाले लोग असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच गए। मार्क ने पाया कि इन सबके बीच का सबसे बड़ा फर्क था उनके माइंडसेट का, उनकी सोच का, उनके अंदरूनी विश्वास का। उन्होंने महसूस किया कि असली जंग बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। इसीलिए उन्होंने अपने अनुभवों और सीक्रेट्स को इस किताब में समेटा, ताकि आप और हम जैसे लोग भी अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचान कर जीवन के हर क्षेत्र में जीत हासिल कर सकें। तो चलिए, आज पुस्तक रीडर्स पर इस सफर में मेरे साथ शामिल हो जाइए। हम मार्क मिनर्विनी के बताए रास्तों पर चलेंगे, उनकी गहरी बातों को आसान शब्दों में समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपने माइंडसेट को बदलकर अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। तैयार हैं आप? तो शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो मार्क मिनर्विनी हमें सिखाते हैं वो है आपके अटूट विश्वास की ताकत। उनका कहना है कि आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उसकी शुरुआत आपके दिमाग में होती है, आपके विश्वास में होती है। अगर आप दिल से मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आप आधा रास्ता तो वहीं पार कर लेते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए दो लोग एक मुश्किल पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक सोचता है ये बहुत ऊंचा है, पता नहीं मैं चढ़ पाऊंगा या नहीं, शायद गिर जाऊं। दूसरा सोचता है चुनौती बड़ी है, लेकिन मैं तैयारी के साथ आया हूँ और मुझे यकीन है कि मैं चोटी तक पहुँच सकता हूँ। आप बताइए किसके सफल होने की संभावना ज्यादा है? जाहिर सी बात है, दूसरे वाले की। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रहा है, जबकि पहले वाले का शक उसे पीछे खींच रहा है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे विज्ञान भी है। क्या आप जानते हैं कि जब आप किसी चीज पर गहरा विश्वास करते हैं तो आपका दिमाग असल में अलग तरह से काम करने लगता है? इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। कई स्टडीज में देखा गया है कि अगर मरीज को ये यकीन दिला दिया जाए कि उन्हें दी जा रही गोली, जो असल में सिर्फ शक्कर की होती है, बहुत असरदार है, तो उनकी तबीयत सच में सुधरने लगती है। दिमाग का विश्वास शरीर पर सीधा असर डालता है। सोचिए, अगर एक झूठा विश्वास इतना शक्तिशाली हो सकता है तो सच्चा और सकारात्मक विश्वास कितना कुछ बदल सकता है। मेरी अपनी जिंदगी में भी ऐसा हुआ है। जब मैंने पहली बार पब्लिक स्पीकिंग करने की कोशिश की थी तो मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मुझे लग रहा था सब मुझ पर हंसेंगे, मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। मेरा विश्वास बिल्कुल जीरो था। नतीजा, मैं सच में बहुत घबरा गया और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे अपने माइंडसेट पर काम किया। मैंने विजुअलाइज करना शुरू किया कि मैं आत्मविश्वास से बोल रहा हूँ, लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं। मैंने खुद को बार बार यकीन दिलाया कि मैं ये कर सकता हूँ और धीरे धीरे मेरा डर कम होता गया और मेरा आत्मविश्वास बढ़ता गया। आज मैं आपसे इतने आराम से बात कर पा रहा हूँ, ये उसी बदले हुए विश्वास का नतीजा है। हम में से कितने ही लोग किसी काम को शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मन में आवाज आती है ये तुझसे नहीं होगा। होता है ना ऐसा? मार्क मिनर्विनी इसी सोच को तोड़ने की बात करते हैं। वो कहते हैं आपकी सीमाएं वो नहीं है जो दुनिया तय करती है, बल्कि वो हैं जो आप अपने दिमाग में खुद बना लेते हैं। कितना गहरा मतलब है इस बात का। अपनी बनाई हुई दीवारों को तोड़ना ही जीत की पहली सीढ़ी है। तो पहली सीख क्या है? अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर अटूट विश्वास रखना सीखिए। शक को दूर भगाइए और यकीन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए। अब आते हैं दूसरी महत्वपूर्ण बात पर, जिसे मार्क मिनर्विनी कहते हैं माइनस लेजर जैसा फोकस। दुनिया में भटकाने वाली चीजों की कोई कमी नहीं है। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, आसपास का शोर, मन में चलते विचार, ये सब हमारी एनर्जी और ध्यान को चुरा लेते हैं। मिनर्विनी कहते हैं कि अगर आपको सच में कुछ बड़ा हासिल करना है तो आपको एक शिकारी की तरह अपने लक्ष्य पर नजर गड़ाए रखनी होगी, बिना इधर उधर भटके। जरा सोचिए उस आर्चर के बारे में जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना चाहता है। जब वो तीर कमान पर चढ़ाता है तो क्या उसे आसपास के दर्शकों का शोर सुनाई देता है? क्या उसे ये चिंता होती है कि कल क्या हुआ था या परसों क्या होगा? नहीं, उस एक पल में उसकी पूरी दुनिया सिमटकर उस लक्ष्य तक आ जाती है। उसकी आंखें, उसका दिमाग, उसकी सांसें, सब कुछ उस एक पॉइंट पर फोकस्ड होता है। यही वो फोकस है जो निशाने को भेदता है। इसका एक और उदाहरण देखिए।
वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक। उनसे पूछा गया कि उनकी सफलता का राज क्या है। उन्होंने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम चीजों पर हाँ कहा है। इसका मतलब है कि उन्होंने अपना ध्यान सिर्फ उन्हीं चीजों पर लगाया जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थीं। बाकी सब कुछ उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। और ये मजेदार बात जानते हैं, रिसर्च बताती है कि मल्टीटास्किंग यानी एक साथ कई काम करने की कोशिश करना असल में हमारी प्रोडक्टिविटी को 40% तक कम कर सकता है। हमारा दिमाग एक काम से दूसरे पर स्विच करने में समय और ऊर्जा बर्बाद करता है। तो जो लोग सोचते हैं कि वो एक साथ फोन पे बात करते हुए, ईमेल लिखते हुए और रिपोर्ट पढ़ते हुए बहुत एफिशिएंट बन रहे हैं, वो असल में अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मैंने खुद ये अनुभव किया है। जब मैं कोई जरूरी काम करने बैठता हूँ और साथ में फोन भी पास रख लेता हूँ, तो हर 2 मिनट में आने वाली नोटिफिकेशन मेरा ध्यान तोड़ देती है। काम पूरा होने में घंटों लग जाते हैं और क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहती। वहीं जब मैं फोन को साइलेंट करके दूर रख देता हूँ और सिर्फ 1 घंटे के लिए पूरी तरह काम पर फोकस करता हूँ, तो वही काम ज्यादा जल्दी और बेहतर तरीके से हो जाता है। कई बार हमें लगता है कि हमारे पास समय ही नहीं है, दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, है ना? लेकिन सच तो ये है कि हम अपना ज्यादातर समय छोटी छोटी गैर जरूरी चीजों में भटका देते हैं। मार्क मिनर्विनी कहते हैं, सफलता कोई जादुई घटना नहीं है, ये रोजाना किए जाने वाले फोकस्ड प्रयासों का नतीजा है। यानी हर दिन अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, भले ही छोटे छोटे कदमों से, यही आपको मंजिल तक ले जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक हमने 2 मुख्य बातें समझी। पहली, अपने आप पर अटूट विश्वास रखना कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और दूसरी, अपने लक्ष्य पर लेजर जैसा फोकस बनाए रखना, भटकावों से दूर रहना। ये दोनों चीजें मिलकर एक शक्तिशाली विजेता माइंडसेट की नींव रखती हैं। चलिए अब तीसरी कड़ी जोड़ते हैं, अनुशासन यानी डिसिप्लिन। विश्वास और फोकस बहुत जरूरी हैं, लेकिन बिना अनुशासन के ये अधूरे हैं। अनुशासन वो पुल है जो आपके लक्ष्यों और आपकी उपलब्धि के बीच बनता है। ये रोज सुबह बिस्तर से उठने का संकल्प है, भले ही मन ना कर रहा हो। ये जिम जाने का फैसला है, भले ही शरीर थक गया हो। यह उस जरूरी काम को करने का निश्चय है जब मन आसान चीजों की तरफ भाग रहा हो। मार्क मिनर्विनी इसे बहुत महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि ट्रेडिंग में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल लोग वो नहीं होते जो सिर्फ तब काम करते हैं जब उनका मूड होता है। सफल लोग वो होते हैं जो तब भी काम करते हैं जब उनका बिल्कुल मन नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है कि अनुशासन ही उन्हें उनके लक्ष्य तक ले जाएगा। सोचिए एक महान एथलीट के बारे में। क्या वो सिर्फ तब प्रैक्टिस करता है जब मौसम अच्छा होता है या जब उसका मन करता है? नहीं, वो हर दिन, चाहे धूप हो, बारिश हो या बर्फ गिर रही हो, अपनी ट्रेनिंग करता है। उसे पता है कि हर दिन का पसीना उसे जीत के करीब ले जा रहा है। यही अनुशासन है। यहाँ एक दिलचस्प बात बताता हूँ। एक स्टडी हुई थी जिसमें लोगों के आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल और उनकी सफलता के बीच संबंध देखा गया। पता चला कि जिन लोगों में बचपन से ज्यादा सेल्फ कंट्रोल था, वे बड़े होकर ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा सफल और ज्यादा खुश पाए गए। इसका मतलब है कि अनुशासन सिर्फ काम पूरा करने में ही मदद नहीं करता, ये आपकी पूरी जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाता है। मेरे एक दोस्त की कहानी सुनाता हूँ। वो वजन कम करना चाहता था। उसने शुरुआत बड़े जोश से की, जिम ज्वाइन किया, डाइट प्लान बनाया। पहले हफ्ते सब बढ़िया चला, लेकिन दूसरे हफ्ते से बहाने शुरू हो गए। आज थक गया हूँ, कल जाऊंगा, थोड़ा सा जंक फूड खाने से क्या होता है। नतीजा, कुछ ही हफ्तों में वो वापस अपनी पुरानी रूटीन पर आ गया। उसमें विश्वास था, फोकस भी था कि वजन कम करना है, लेकिन अनुशासन की कमी ने उसे रोक दिया। हम सबके साथ ऐसा होता है ना? हम नए साल पर कितने सारे रेजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हवा निकल जाती है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन अनुशासन वो चीज है जो आपको तब भी चलाए रखता है जब मोटिवेशन कम हो। मार्क मिनर्विनी की एक बात मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं, अनुशासन का मतलब है वो करना जो आपको करना चाहिए, तब करना जब आपको करना चाहिए, चाहे आपका मन हो या ना हो। ये लाइन अपने स्टडी टेबल पर या जहाँ आप काम करते हैं वहाँ लिखकर लगा लीजिए। ये आपको हमेशा याद दिलाएगी कि असली ताकत मोटिवेशन में नहीं, अनुशासन में है। तो तीसरी सीख है, अनुशासन को अपना साथी बनाइए। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए। रोज एक ही समय पर उठना, रोज थोड़ी देर पढ़ना, रोज अपने लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ करना। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अब बात करते हैं चौथी चीज की, जो अक्सर हमें सबसे ज्यादा डराती है, असफलता यानी फेलियर। मार्क मिनर्विनी का इस पर एक बहुत ही अलग और शक्तिशाली नजरिया है। वो कहते हैं कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि यह सीखने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। जो लोग जीतने वाला माइंडसेट रखते हैं, वो असफलताओं से डरते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं और पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आते हैं। थॉमस एडिसन की कहानी तो सबने सुनी होगी। बल्ब बनाने की कोशिश में वो हजारों बार असफल हुए। जब किसी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें इतनी बार फेल होकर बुरा नहीं लगता, तो उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ,
मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। देखिए, ये है माइंडसेट का फर्क। उन्होंने हर असफलता को एक सीख की तरह देखा, एक ऐसे रास्ते की तरह जो मंजिल तक नहीं जाता। क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग असल में गलतियों से सीखने के लिए ही बना है? जब हम कोई गलती करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ सिग्नल एक्टिवेट होते हैं जो हमें बताते हैं कि अरे ये तरीका सही नहीं था, अगली बार कुछ अलग करना। लेकिन अक्सर हम इस सिग्नल को नजरअंदाज कर देते हैं या गलती करने के डर से कोशिश ही नहीं करते। मुझे याद है जब मैंने पहली बार स्टॉक मार्केट में निवेश करना शुरू किया था, बिना ज्यादा समझे बूझे किसी की टिप पर पैसा लगा दिया और कुछ ही दिनों में बड़ा नुकसान हो गया। मैं बहुत निराश हुआ। मुझे लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है। मन किया कि सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं। लेकिन फिर मैंने मिनरविनी जैसे लोगों के बारे में पढ़ा और समझा कि नुकसान खेल का हिस्सा है। जरूरी ये है कि नुकसान से सीखा जाए। मैंने अपनी गलती को एनालाइज किया, समझा कि बिना रिसर्च के निवेश करना कितना खतरनाक है और फिर मैंने सीखना शुरू किया। वो शुरुआती नुकसान मेरे लिए एक महंगी लेकिन जरूरी सीख बन गया। हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी असफल होते हैं, कोई एग्जाम में, कोई बिजनेस में, कोई रिश्ते में। और जब ऐसा होता है तो बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो गया, है ना ये फीलिंग? लेकिन जीतने वाला माइंडसेट कहता है कि नहीं, ये अंत नहीं है, ये एक मौका है रुककर सोचने का, समझने का कि क्या गलत हुआ और अगली बार उसे कैसे सुधारा जा सकता है। मिनरविनी कहते हैं, आपकी सबसे बड़ी गलतियां अक्सर आपके सबसे बड़े सबक बन सकती हैं अगर आप उन्हें सीखने का अवसर माने। तो चौथी सीख ये है कि असफलता से डरना बंद करें, उसे गले लगाएं, उससे सीखें और उसे अपनी तरक्की की सीढ़ी बनाएं। हर गिरावट आपको उठने का एक नया तरीका सिखाती है। तो अब तक हमने 4 जरूरी स्तंभों की बात की: अटूट विश्वास, लेजर फोकस, चट्टान जैसा अनुशासन और असफलता को सीख मानने का नजरिया। इन चारों को मिला दें तो एक मजबूत नींव तैयार होती है। अब चलते हैं 5वें महत्वपूर्ण सिद्धांत पर, निरंतर सीखना और सुधार करना, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट। मार्क मिनरविनी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। जो लोग ये मान लेते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, उनका विकास वहीं रुक जाता है। जीतने वाला माइंडसेट हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, नई चीजें आजमाने के लिए उत्सुक रहता है। सोचिए एक डॉक्टर के बारे में। मेडिकल साइंस हर रोज बदल रही है, नई रिसर्च आ रही है, नई दवाइयाँ बन रही हैं। अगर कोई डॉक्टर कहे कि मैंने 20 साल पहले जो पढ़ा था वही काफी है, मुझे अब कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं, तो क्या आप ऐसे डॉक्टर से इलाज करवाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। एक अच्छा डॉक्टर हमेशा पढ़ता रहता है, नई तकनीकों को सीखता रहता है ताकि वो अपने मरीजों का बेहतर इलाज कर सके। यही बात जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होती है, चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, बिजनेसमैन हो या होम मेकर हो, हमेशा कुछ नया सीखने के लिए होता है। ये आपकी स्किल्स को बेहतर बनाता है, आपके ज्ञान को बढ़ाता है और आपको बदलते समय के साथ कदम मिलाकर चलने में मदद करता है। एक दिलचस्प रिसर्च बताती है कि जो लोग लगातार कुछ नया सीखते रहते हैं, उनके दिमाग की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। सीखना आपके ब्रेन के लिए एक तरह की कसरत है जो उसे जवान और एक्टिव बनाए रखती है। तो अगली बार जब आप कोई नई भाषा सीखने का, कोई नया इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखने का या कोई नया कोर्स करने का सोचें, तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक स्किल नहीं सीख रहे, आप अपने दिमाग को भी सेहतमंद रख रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि जब भी मैंने कुछ नया सीखने में आलस किया, मैं वहीं का वहीं रह गया। लेकिन जब भी मैंने अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया सीखा, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई नई मार्केटिंग तकनीक हो या कम्युनिकेशन स्किल हो, उसने मुझे आगे बढ़ने में हमेशा मदद की। शुरुआत में मुश्किल लगता है कि कौन इतना समय लगाएगा, लेकिन एक बार जब आप वो स्किल सीख लेते हैं तो उसके फायदे लंबे समय तक मिलते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सीखना सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक ही सीमित है, उसके बाद तो बस काम करना है ना ये आम धारणा। लेकिन मार्क मिनरविनी जैसे सफल लोग हमें बताते हैं कि असली सीखना तो तब शुरू होता है जब आप दुनिया में कदम रखते हैं। वो कहते हैं, जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, समझ लीजिए उसी दिन आपने बढ़ना बंद कर दिया। ये एक कड़वी सच्चाई है। दुनिया लगातार बदल रही है और अगर हम नहीं बदलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो 5वीं सीख है, हमेशा एक स्टूडेंट बने रहिए। कभी ये मत सोचिए कि आपको सब पता है। किताबें पढ़िए, कोर्स कीजिए, अनुभवी लोगों से सीखिए, अपनी गलतियों से सीखिए। ज्ञान की प्यास को कभी मरने मत दीजिए। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतने ही बेहतर आप बनेंगे। छठी बात जो मिनरविनी सिखाते हैं वो थोड़ी अलग है लेकिन बहुत शक्तिशाली है, विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण। इसका मतलब है अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए खुद को अपने मन की आंखों से देखना, उस सफलता को महसूस करना जैसे कि वो सच में हो रहा हो। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन दुनिया के टॉप एथलीट्स, परफॉर्मर्स और बिजनेस लीडर्स सालों से इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। माइकल फेल्प्स, इतिहास के सबसे महान ओलंपिक तैराक, अपनी हर रेस से पहले हजारों बार अपने दिमाग में उस रेस को तैरते थे। वो हर स्ट्रोक को, हर टर्न को, यहाँ तक कि पानी के एहसास को भी महसूस करते थे।
वो खुद को जीतते हुए देखते थे। उनका मानना था कि ये मानसिक तैयारी उन्हें असली रेस के लिए तैयार करती है और उनका आत्मविश्वास बढ़ाती है। ये काम कैसे करता है? जब आप किसी चीज को बार बार विजुअलाइज करते हैं तो आपका दिमाग उसे एक वास्तविक अनुभव की तरह प्रोसेस करने लगता है। ये आपके नर्वस सिस्टम को उस लक्ष्य के लिए तैयार करता है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको उन कदमों को उठाने के लिए प्रेरित करता है जो उस लक्ष्य तक ले जाएंगे। एक स्टडी में बास्केटबॉल प्लेयर्स के एक ग्रुप को 3 हिस्सों में बांटा गया। पहले ग्रुप ने रोज फ्री थ्रो की प्रैक्टिस की। दूसरे ग्रुप ने सिर्फ अपने दिमाग में फ्री थ्रो करने की विजुअलाइजेशन की। उन्होंने असल में प्रैक्टिस नहीं की। तीसरे ग्रुप ने कुछ नहीं किया। कुछ हफ्तों बाद जब उनकी परफॉर्मेंस जांची गई तो पता चला कि पहले ग्रुप जिन्होंने असल प्रैक्टिस की थी और दूसरे ग्रुप जिन्होंने सिर्फ विजुअलाइज किया था, दोनों की परफॉर्मेंस में लगभग बराबर सुधार हुआ था। तीसरा ग्रुप वहीं का वहीं था। ये दिखाता है कि मानसिक अभ्यास भी शारीरिक अभ्यास जितना ही प्रभावी हो सकता है। मैंने इसे अपनी छोटी छोटी चीजों में आजमाया है। जैसे किसी जरूरी प्रेजेंटेशन से पहले मैं कुछ मिनट आंखें बंद करके खुद को आत्मविश्वास से बोलते हुए, लोगों को मेरी बात ध्यान से सुनते हुए और अंत में तालियां बजते हुए विजुअलाइज करता हूँ। यकीन मानिए, इससे घबराहट कम होती है और एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। हम अक्सर भविष्य की चिंता करते हैं, सोचते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हम अनजाने में नकारात्मक चीजों को विजुअलाइज कर रहे होते हैं, है ना? मिनर्विनी कहते हैं कि इस एनर्जी को पलट दो। चिंता करने की बजाय अपनी मनचाही सफलता को विजुअलाइज करो। मिनर्विनी कहते हैं आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है। आप इसमें या तो सकारात्मक विचारों के फूल उगा सकते हैं या नकारात्मक विचारों के खरपतवार। चुनाव आपका है। विजुअलाइजेशन सकारात्मक विचारों के बीज बोने जैसा है। तो छठी सीख है, अपनी सफलता को पहले अपने दिमाग में देखो। रोज कुछ मिनट निकालकर अपने लक्ष्यों को हासिल करते हुए खुद की मानसिक तस्वीर बनाओ, उसे महसूस करो। यह आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करेगा और आपको अपने सपनों के करीब ले जाएगा। चलिए, अब तक हमने 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की है। विश्वास, फोकस, अनुशासन, असफलता से सीखना, निरंतर सीखना और विजुअलाइजेशन। इन सबको अपनी जिंदगी में उतारना शुरू कर देंगे तो बदलाव दिखना तय है। 7वीं और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात है एक्शन लेना, यानी कदम उठाना। आप कितना भी विश्वास कर लें, कितना भी फोकस कर लें, कितना भी सीख लें या कितना भी विजुअलाइज कर लें, अगर आप कदम नहीं उठाते तो कुछ भी नहीं बदलेगा। ज्ञान और योजनाएं जरूरी हैं, लेकिन असली परिणाम सिर्फ एक्शन से ही मिलते हैं। मार्क मिनर्विनी एक ट्रेडर है और ट्रेडिंग में एक्शन लेना सबसे जरूरी होता है। सही समय पर खरीदने या बेचने का बटन दबाना ही पड़ता है। सिर्फ सोचते रहने से प्रॉफिट नहीं बनता। यही सिद्धांत जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। आप वजन कम करने के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, दुनिया का बेस्ट डाइट प्लान बना सकते हैं, लेकिन जब तक आप असल में हेल्दी खाना शुरू नहीं करते और एक्सरसाइज नहीं करते, तब तक वजन कम नहीं होगा। सोचिए उस इंसान के बारे में जो एक शानदार बिजनेस आइडिया लेकर बैठा है। उसने पूरी मार्केट रिसर्च कर ली है, बिजनेस प्लान बना लिया है, फंडिंग के बारे में भी सोच लिया है, लेकिन वो पहला कदम उठाने से डर रहा है। उसे डर है कि कहीं फेल ना हो जाए, कहीं लोग क्या कहेंगे। वो बस सही समय का इंतजार कर रहा है, लेकिन सच तो ये है कि सही समय कभी नहीं आता, आपको उसे बनाना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के बहुत से सफल आविष्कार और बिजनेस सिर्फ इसलिए शुरू हो पाए क्योंकि किसी ने सोचने के साथ साथ करने की हिम्मत दिखाई। फेसबुक सिर्फ एक कॉलेज प्रोजेक्ट था, अमेज़न सिर्फ ऑनलाइन किताबें बेचने का एक आइडिया था, लेकिन ज़करबर्ग और बेजोस ने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने एक्शन लिया, छोटे से शुरुआत की और फिर उसे बड़ा बनाया। मेरी अपनी जिंदगी में भी जब भी मैंने किसी चीज को सिर्फ सोचा है और किया नहीं, वो चीज वहीं की वहीं रह गई। लेकिन जब भी डरते डरते ही सही पहला कदम उठाया है तो रास्ते अपने आप खुलते गए हैं। चाहे वो ये YouTube चैनल शुरू करना हो या कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में लेना हो, शुरुआत में हमेशा अनिश्चितता होती है, लेकिन एक्शन लेने से ही स्पष्टता आती है। हम अक्सर परफेक्शन के इंतजार में अटके रहते हैं, सोचते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब शुरू करेंगे, है ना? ये टालमटोल करने का एक आम बहाना। लेकिन मिनर्विनी हमें याद दिलाते हैं कि परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। शुरुआत करना जरूरी है, भले ही आप पूरी तरह तैयार न हो। रास्ते में सीखते जाओ, सुधारते जाओ। वो कहते हैं सफलता का रास्ता हमेशा निर्माणाधीन होता है। आपको चलते रहना है, बनाते रहना है। इसका मतलब है कि इंतजार मत करो, शुरू करो। आज करो, अभी करो, पहला कदम उठाओ, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। तो 7वीं और सबसे महत्वपूर्ण सीख है माइनस एक्शन लो, ज्ञान को कर्म में बदलो। योजनाएं बनाओ, लेकिन उन पर अमल भी करो। डर लगेगा, मुश्किलें आएंगी, लेकिन बिना चले मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? पहला कदम उठाओ और फिर अगला और फिर अगला। गति ही सब कुछ है। तो दोस्तों, ये थे मार्क मिनर्विनी की किताब माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग से कुछ बेहद शक्तिशाली सिद्धांत।
हमने बात की अटूट विश्वास की, लेजर जैसे फोकस की, चट्टान जैसे अनुशासन की, असफलता को एक सीख की तरह देखने की, निरंतर सीखते रहने की, सफलता को विजुअलाइज करने की और सबसे जरूरी एक्शन लेने की। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये वो चाबियां हैं जो आपकी अंदरूनी शक्ति के दरवाजे खोल सकती हैं। मार्क मिनर्विनी ने इन्हीं सिद्धांतों का पालन करके ट्रेडिंग की दुनिया में असाधारण सफलता हासिल की और उनका मानना है कि कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में इन सिद्धांतों को अपनाकर अपनी जिंदगी बदल सकता है। तो अब इस पूरी बातचीत का सार क्या है? वो 10 सबसे जरूरी बातें जो आपको इस किताब से सीखनी चाहिए। 1. आपका माइंडसेट ही आपकी असलियत बनाता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं और वैसा ही पाते हैं। 2. आत्मविश्वास जीत की पहली शर्त है। खुद पर यकीन करना सीखें, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। 3. लेजर जैसा फोकस आपको भटकाव से बचाता है। एक समय में एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। 4. अनुशासन मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है। रोज छोटे छोटे सही काम करना ही सफलता दिलाता है। 5. असफलता अंत नहीं, सीखने का अवसर है। हर गलती आपको कुछ सिखाती है, उससे डरे नहीं। 6. निरंतर सीखना आपको आगे बढ़ाता है। हमेशा ज्ञान के प्यासे रहें, कभी सीखना बंद न करें। 7. विजुअलाइजेशन सफलता का मानसिक अभ्यास है। अपने मन में अपनी जीत की तस्वीर बनाएं और महसूस करें। 8. एक्शन लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। सोचना काफी नहीं, कदम उठाना ही परिणाम लाता है। 9. अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखें। डर और लालच को अपने फैसलों पर हावी न होने दें। 10. धैर्य रखें। सफलता रातों रात नहीं मिलती, लगातार प्रयास करते रहें, परिणाम जरूर मिलेंगे। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना सीखें। दूसरों पर दोष मढ़ने की बजाय सुधार पर ध्यान दें। एक मेंटर या रोल मॉडल ढूंढें। किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना आपकी यात्रा को आसान बना सकता है। अपनी सेहत का ध्यान रखें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपके प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये सिद्धांत सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन इन्हें अपनी जिंदगी में उतारना ही असली चुनौती है। पर यकीन मानिए, अगर आप इन प्रिंसिपल्स को ईमानदारी से अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। आप अपनी पर्सनल पावर को महसूस कर पाएंगे, अपने डर पर काबू पा सकेंगे और जीवन के हर क्षेत्र में एक विजेता की तरह आगे बढ़ सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपको अपने माइंडसेट पर काम करने की प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको ये बातें दिल तक पहुंची हों और आप ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों के बारे में और जानना चाहते हैं तो पुस्तक रीडर्स परिवार का हिस्सा जरूर बने। नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, आप अगली कौन सी किताब का सार या समीक्षा सुनना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जाते जाते आइए एक बार फिर उन गोल्डन रूल्स को दोहरा लें जिन्हें आपको हमेशा याद रखना है। आपकी सोच आपकी दुनिया है। विश्वास पहाड़ हिला सकता है। फोकस आपकी सुपर पावर है। अनुशासन आजादी दिलाता है। हार सिर्फ एक सबक है। सीखना कभी बंद न करें। मन में देखें, हकीकत में पाएं। बिना एक्शन सब बेकार है। भावनाओं के मालिक बने, गुलाम नहीं। धैर्य और लगातार प्रयास ही कुंजी है। इन बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए और देखिए कैसे आप अपनी पर्सनल पावर से हर चुनौती को जीत में बदलते हैं। पुस्तक रीडर्स से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।